हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। इस तरह वी को देख करके माया काफ़ी शाय फील करने लगती है एंड देन वो टर्न हो जाती है। जब वी यहाँ पर नोटिस करता है कि माया काफ़ी शाय फील कर रही है, देन वी भी उसे टीज करने लगता है, जिस पर माया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब वी कहता है, क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं इसी कंडीशन में घर से बाहर जाऊँ? जिस पर माया कहती है, मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं, जाओ और फटाफट अपने ड्रेस को चेंज करो। वी माया को काफ़ी टीज करता है एंड देन उसे रियलाइज़ करवाता है कि उसे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाना था। माया जाने लगती है, जिस पर वी कहते हैं, अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? तब याद आता है माया को कि वो तो बाहर के साइड जा रही है जबकि वॉशरूम अंदर की साइड है। खोन के ना आने पर इट काफ़ी परेशान हो जाता है और वो खोन के घर पर आता है ये जानने के लिए कि आखिर रीज़न क्या है, जहाँ पर एक लिटिल किड के थ्रू इट को मालूम पड़ता है कि खोन के डैडी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो लोग हॉस्पिटल में उसके डैडी को एडमिट करने के लिए गए हैं। इट को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है देन वो फटाफट पास के हॉस्पिटल में जाता है। रिसेप्शनिस्ट इट से पूछती है, पेशेंट का नाम क्या है? आप पेशेंट का नाम बताइए, देन मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि पेशेंट हमारे यहाँ पर है या नहीं है। ईट को यहाँ पर खोन के डैड का नाम लेने नहीं आ रहा था। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली उसे याद आता है कि खोन के डैड का नाम क्या है। तभी वहाँ पर चिन आ जाता है। चिन रोते हुए ईट को हक कर लेता है कि उसके डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ईट चिन से पूछता है, अच्छा ये बताओ डैड कहाँ पर है और खोन कहाँ पर है? चलो मुझे ले चलो। इधर खोन बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो अपने डैड के पास थी क्योंकि काफ़ी टाइम से डैड को होश नहीं आया हुआ था और डॉक्टर का कहना था कि अगर होश नहीं आएगा तो पेशेंट की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। खोन जब ईट को देखती है तो सडनली रोना स्टार्ट कर देती है कि उसकी डैड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर होश नहीं आएगा तो सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। ईट खोन को बाहर लेकर जाता है। इधर वी बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो माया के लिए बहुत सारी डिशेज़ को प्रिपेयर कर रहा था, जिस पर माया कहती है, तुम इतनी सारी डिशेज़ को क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? एंड बाय द वे मुझे भूख नहीं लगी है। जिस पर वी कहता है, अगर खाना मेरे हाथों का रहेगा तो बिना भूख के ही तुम खाओगे। जिस पर माया कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वो देखती है उसे खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ईट डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर डॉक्टर के थ्रू ईट को और खोन को मालूम पड़ता है कि खोन के डैड की डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। इसकी वजह से उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और काफ़ी टाइम से उन्होंने मेडिसिन भी नहीं लिया, इसी वजह से और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। लेकिन अगर उन्होंने अपनी डायबिटीज़ पर कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल करके सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है एंड हार्ट पर भी इसका असर जा सकता है। जिसे सुनने के बाद खोन काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो अब करे तो क्या करे। खोन के रोने पर ईट उसे तसल्ली दिलाता है, फिक्र क्यों कर रही हो, तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे। जिस पर खोन कहती है, क्या सच में? ईट कहता है, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर वी माया के लिए बहुत सारे डिशेज़ को प्रिपेयर करके लेकर आता है और उसे टेस्ट करने के लिए कहता है, साथ ही उसकी कंडीशन भी रहती है। माया वी से उसकी कंडीशंस पूछती है, जिस पर वी कहता है, तुम ये टेस्ट करो और मुझे बताओ, अगर ये डिलीशियस रहेंगे देन तुम मुझे किस करोगी। जिस पर माया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तब भी उसके क्लोज जाता है, ओके चलो चेंज करते हैं, अगर डिलीशियस रहेगा तो मैं तुम्हें किस करूँगा। जिस पर माया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माया टेस्ट करती है, वी उससे पूछता है कि बताओ कैसे बनाए, क्या सब कुछ ठीक बनाए? जिस पर माया वोमिटिंग का नाटक करने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बनाए, लेकिन थोड़ी देर में वो हंसने लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए। वी के फेस पे स्माइल थी। चलो फाइनली थैंक गॉड माया को उसका बनाया हुआ फूड पसंद तो आया। इधर माया के कुछ फैंस को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे उसकी फ़ोटोज़ को देखते हैं जो कि किसी ने लीक कर दी थी और यहाँ पर मानी को भी मालूम पड़ता है जब इवेंट में वी माया को लेकर के जा रहा था उस टाइम की किसी ने उन दोनों की फ़ोटोज़ को क्लिक करके इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया था। वी ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ खो सकता है, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो माया को कभी भी खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो अपने पास्ट के रिलेटेड सब कुछ माया को बता देता है कि किस तरह पास्ट में माफिया वालों ने मिल करके उसके डैड को मार दिया था। अब वो उन्हीं का रिवेंज लेने के लिए उन सारे ग्रोह के मेंबर्स को पकड़ने वाला है और इसी वजह से वो माया को टाइम नहीं दे पा रहा है। माया को जब यहाँ पर वी के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कहने को तो मैं कहती हूँ कि मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसके इस बुरे वक्त में मैं उसे नहीं समझ पाई। माया वी से सॉरी बोलती है अपने पास्ट में होने वाले रूड बिहेवियर की वजह से। कॉल आने की वजह से वी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मानी आ जाती है। मानी यहाँ पर माया से कहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो फ़ोटोज़ को शो करती है कि ये फ़ोटोज़ तुम देख रही हो ये सोशल मीडिया पे किसी ने अपलोड कर दिया है। और अगली सीन में मानी माया और वी दोनों को ही साथ में लेकर के बैठी हुई थी और यहाँ पर वो माया को समझाती है कि उसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, एक छोटी सी भूल भी माया की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिस पर माया का कहना था कि ये उसका पर्सनल मैटर है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहती है इससे लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
माँ ने उसे समझाती है कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो, तुम एक सेलिब्रिटी हो। ये मामूली सी फोटो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वे भी यहाँ पर माया के लिए अच्छा ही चाहता था। इसी वजह से वो माया को कहता है कि अगर बात माया की लाइफ की है, वो उसके फ्यूचर को किसी भी तरीके से हर्ट होने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, बिकॉज़ वो उससे प्यार करता है। इसी वजह से वो खुद माया से दूर होने के लिए कहता है। इधर काफ़ी टाइम के बाद फाइनली खून के डैड को होश आता है। दोनों ही बच्चों की जान में जान आती है। खून अपने डैड से कहती है कि वो बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। चिन का भी यही कहना था। दोनों अपने डैड को पकड़ करके रो रहे होते हैं। डैड सामने देखते इट था। डैड उससे कहते हैं, बाइकर बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर इट कहता है, मैंने जब सुना कि आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है और आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो बस आपसे मिलने के लिए चला आया। खून भी कहती है कि इट ने उसकी काफ़ी हेल्प की डॉक्टर से बात वगैरह करने में। डैड इट से कहते हैं कि अगर इट चाहता है कि डैड की कंडीशन ठीक रहे तो वो वहाँ से चला जाए। इट कहता है बट मैं तो, जिस पर डैड कहते हैं, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है क्योंकि तुम एक जर्नल के बेटे हो। माया रोते हुए वी से कहती है, क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज तुम मुझे मिले हो और तुम मुझे छोड़ करके जाने की बात कर रहे हो। जिस पर वी कहता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए हम लोगों की नज़रों से दूर हो जाते हैं ताकि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर ना पड़े। बट यहाँ पर माया वी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बात जहाँ वी की है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इधर इट को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से किचन में आग लगाने के लिए तैयार था। बहुत सारी मेडिसिन वो अपने पास रखता है एंड उसे मिक्स करके अच्छे से उसे पका रहा था। जब आंट और सर्वेंट को मालूम पड़ता है कि इट किचन में है तब दोनों ही आग बुझाने की तैयारी में लग जाते हैं। आंट इट से पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर इट कहता है कि वो काढ़ा बना रहा है। आंट कहती है, काढ़े को सिर्फ हल्का सा बॉईल करते हैं, ना कि इस तरीके से पकाते हैं। एंड बाय द वे तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? जिस पर इट स्माइल करते हुए कहता है कि स्पेशल पर्सन के लिए कर रहा हूँ। कौन चेन हॉस्पिटल में आते हैं, अपने डैड को ना पा करके दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसके डैड कहाँ पर चले गए। चिन कहता है वॉशरूम में चेक करते हैं, वॉशरूम में भी नहीं रहते हैं डैड। देन वो रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं कि उनके डैड कहाँ पर गए। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस पर चिन कहता है, क्या वीआईपी रूम? क्या ये आईसीयू रूम से ज़्यादा बेटर होता है? जिस पर कौन कहती है, पगलू आईसीयू अलग है, वीआईपी अलग है। बाय द वे बट ये सब किया किसने? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है, वो जो बैक साइड पे पर्सन आ रहे हैं ना, उन्होंने कहा था। कौन जब टर्न होती है तो वो पर्सन कोई और नहीं इट रहता है। इट कौन को हाय बोलता है कि उसने उसके डैड को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया है विदाउट उसकी परमिशन। जिस पर चिन कंफ्यूज था क्योंकि चिन को अभी तक मालूम नहीं है कि आईसीयू रूम क्या है और वीआईपी रूम क्या है। तब यहाँ पर इट उसे बताता है कि वीआईपी रूम वो है जिसमें फैसिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। इधर आंट के थ्रू डैड को मालूम पड़ता है कि इट हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गया है खून के डैड को। खून के डैड की कंडीशन ख़राब है और वो उनके लिए स्पेशल काढ़ा बना कर भी लेकर गया है। इट के डैड को जहाँ खुश होना चाहिए था तो वहीं वो गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि अगर इट इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट करता रहेगा और खून उसे स्टडी नहीं करवाएगी तो फिर मेरा बेटा एग्जाम में कैसे पास होएगा। खून के डैड को वीआईपी रूम की फैसिलिटी समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें बुरा लग रहा था। उन्हें कहना था कि वो जनरल वार्ड में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। खून अपने डैड के लिए लंच लेकर आई हुई थी। तभी ईट भी आ जाता है। अंकल एक काम कीजिए, आप ये काढ़ा टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा भी पियेंगे ना, आप सच बता रहा हूँ ठीक हो जाएंगे। काफ़ी इंसिस्ट करने पर डैड काढ़ा पीने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं कर रहा था। खून और चिन के रिक्वेस्ट करने पर वो पी लेते हैं और फिर क्या होना वही था जो लास्ट टाइम हुआ था। डैड वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो इट से कहते हैं, क्या तुम मुझे इस तरीके से मारना चाहते हो? ये मेडिसिन पिला करके? मेडिसिन? अरे ये जहर से कम नहीं है। जिस पर इट कहता है, मैंने अपने हाथों से बनाया था। खून को याद आता है कि लास्ट टाइम इट ने किस तरह से अपने हाथों से बनाया था, इसी वजह से वो उसे बाहर लेकर के चली जाती है। खून पूछती है इट से कि आखिर उसे काढ़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर इट सॉन्ग गाने लगता है, ये कहते हुए कि मेरे दिल ने कहा था, इसी वजह से मैं बना के लेकर आया। बाय द वे तुम्हारे डैड को अच्छा नहीं लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बड़े प्यार से बनाया था। अब यहाँ पर बात आ जाती है वीआईपी रूम की शिफ्टिंग की। जिस पर इट का कहना था, मैंने तुम्हारे डैड के लिए अच्छा चाहा है, इसी वजह से तो उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया। जिस पर खून कहती है, वीआईपी रूम की कैपेसिटी हमारी नहीं है, हम उसके चार्जेस को पे नहीं कर पाएंगे और तुम्हें मालूम है मेरे डैड को वहाँ पर शिफ्ट करने की वजह से मुझे कितना ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ेगा। आई थिंक तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि मेरे डैड की 4 से 5 दिन की सैलरी चली गई है। खून इट से कहती है, तुमने विदाउट माई परमिशन मेरे डैड को वीआईपी रूम में शिफ्ट किया है, अब उनके चार्जेस को पे करने में तुम मेरी हेल्प करोगे। जिस पर इट हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मीडिया माया से वी और उसके रिलेशनशिप के बारे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रही होती है। माया कुछ गलत आंसर रिप्लाई ना कर दे या जज्बात में आकर वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे।
तो यहाँ पर मानी सिचुएशन को हैंडल करती है कि वो सब तो फेक न्यूज़ है और आए दिन फेक न्यूज़ हर कोई बनाते रहता है। माया यहाँ पर सच बोलना चाह रही थी, लेकिन मानी उसे लेकर चली जाती है। डायरेक्टर को जब इन सब के बारे में पता चलता है तब डायरेक्टर का भी यही कहना था कि माया अपनी लाइफ को इस तरह से डिस्ट्रॉय ना करे। अगर मीडिया के सामने ये प्रूफ हो गया तो माया की इमेज काफ़ी ख़राब हो जाएगी और उसे फिर कोई भी फिल्म के लिए ऑफ़र नहीं करेगा। माया का कहना था सब कुछ वो बर्दाश्त कर सकती है, वी को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकती है। मानी उसे समझाती है इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो, यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इतनी ईजीली सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम तैयार हो। मॉर्निंग में 4 बजे खोन का कॉल आता है। इट सो ही रहा था। इट कॉल रिसीव करता है। माया उसे उठने के लिए कहती है अभी तक तुम उठे नहीं, तो बताओ VIP रूम के चार्जेस मैं कैसे पे करूँगी। इट कहता है मैं उठ गया हूँ, बताओ कहाँ आना है। और अगली सीन में दोनों को मार्केट में दिखाया जाता है। खोन ईट को ले करके बहुत सारी शॉपिंग करती है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ईट को नॉलेज भी देती है। ईट तो पहले खुश था क्योंकि उसके पास सामान कम थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केटिंग फिनिश हो रही थी वैसे वैसे ईट के पास बहुत सारे सामान आ जाते हैं जिनको वो उठा भी नहीं पा रहा था। ईट खोन से कहता है ये हफ्ते भर का तुम सामान ले रही हो क्या? जिस पर खोन कहती है 1 वीक। अरे पगलू ये तो 1 डे का है। ईट कहता है ये 1 डे का है? खोन कहती है बस इतना ही काफ़ी है, चलो अभी इसे कुक भी तो करना है।